हेलो एवरीवन, आई एम सी ए मानस अरोड़ा और मैं सी ए स्टूडेंट्स को अकाउंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सी ए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल लेवल पे। आज अपन इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं फाउंडेशन के स्टूडेंट से जिनका सितंबर 26 में अटैम्प्ट है। आई नो टाइम बहुत कम रह गया है, सिर्फ एक महीना रह गया है। अब यहाँ पर पैनिक मोड शुरू हो जाता है मोस्ट ऑफ द फाउंडेशन स्टूडेंट्स का कि अब करें तो करें क्या। क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं या फिर ख़त्म होने वाली हैं। अब हमारा अगस्त का रोड मैप क्या रहने वाला है। अगर मैं बात करूं कि आपने अभी तक जो मर्जी करा है, आपने सीरियसली पढ़ाई करी है नहीं करी है, टेस्ट दिए हैं नहीं दिए, टेस्ट दिए अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अभी भी आपके पास टाइम है अपने पाप धोने का। ये जो अगस्त का महीना है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पर एक सफिशिएंट लेवल पर पढ़ाई कर ली तो आप फाउंडेशन पास कर जाओगे। और एक और चीज़, फाउंडेशन लाइटली नहीं लेनी है हमको। फाउंडेशन क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि जितना मेरा आपको अंदाज़ा कहता है, जितना मेरा एनालिसिस कहता है पास्ट का, सितंबर 26 में फाउंडेशन का रिज़ल्ट 14 से 16% तक रहेगा। 14 से 16 का मतलब क्या कि 17 रह सकता है, 13 रह सकता है, यहाँ तक रहेगा। एवरेज क्या रहेगी? 14 से 16 की एवरेज रहने वाली है जितना तक मेरा है। बाकी आईसीआई इज़ नोन फॉर इट्स सरप्राइजेस, तो जैसे भी होगा, बट कहने का मतलब ये है कि चीज़ें थोड़ी सी टफ रह सकती हैं। अब बात ये करते हैं कि सर ठीक है, अब करना क्या है फाउंडेशन में। हम तैयारी करने के लिए तैयार हैं, अब आप बताओ करें तो करें कैसे। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता है आपके फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग है, लॉ है, इकोनॉमिक्स है और मैथ्स है। इकोनॉमिक्स आपका माइक्रो मैक्रो है, आप +1 +2 में कर चुके हो, प्लस आपका एमसीक्यू वाला पेपर है। उसमें आपको ट्राई करना है कि आप उसमें 70+ मार्क्स स्कोर करें। ये मैं किनको कह रहा हूँ? जिन्होंने अभी तक चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया। अगर आप फ्रॉम डे वन अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपके लिए 90 भी कम है इकोनॉमिक्स में, ठीक है जी। अब क्योंकि देखो जो तो कर रहे हैं वो तो चलो ठीक है, बट मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो +2 में करते रहे, CUET दे दिया, वो दे दिया, तो उन सारी चीज़ों में मैं उनसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको क्या करना है? 70+ टारगेट करने हैं कि अगर आपने अभी तक नहीं किया। ये कैसे करने हैं? रिवीजन वीडियोस देखनी है यूट्यूब पे। रिवीजन वीडियोस इस चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, NGCA के नाम से ये चैनल है, वहाँ पर भी आपको इकोनॉमिक्स की रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे। तो वो देखकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है जी। तो इकोनॉमिक्स तो अपने को चाहिए कितने नंबर? अपने को 200 नंबर चाहिए, ठीक है जी। 200 में से 70 तो हमारे इकोनॉमिक्स में हो गए। कितने रह गए? 130। अब 130 मेरे को लेके आने हैं 3 सब्जेक्ट्स में, जिसमें कम से कम 40 आने चाहिए। तो मैथ्स में आपको क्या ध्यान देना है? अगर आपके मैथ्स में, अगर आपके पास +2 में मैथ्स नहीं था, कोई बात नहीं। अगर आप देखो ना, कोर जो मैथ्स है, जो प्रॉपर मैथ्स है आपके फाउंडेशन में, वो बहुत कम है। वो आई थिंक 10-15 नंबर का ही होगा। तो आपको क्या करना है? आपको कम से कम वो मैथ्स का पार्ट छोड़ दो। देखो अभी कुछ नहीं करना अपने को, वो मैथ्स छोड़ दो। जो बाकी की चीज़ें बची है, आपका LR बचा है, आपकी बाकी सारी चीज़ें, स्टैट्स बचा है, उस पर ध्यान दो। और कम से कम नहीं तो कितने नंबर? 50 नंबर। 50 मार्क्स लाने के लिए आपको पता है कितना अटैम्प्ट करना पड़ेगा? 81। जो आपको मैथ्स नहीं आता ना, उसको छोड़ दो, अब कुछ नहीं हो सकता उसका, उसको छोड़ ही दो। आपको इन 80 जो आपको आता है, आपको ये देखना है कि आपको इसमें से मैक्सिमम सही करके आना है। आप इसमें से मैथ्स में से कितने नंबर लेके आने हैं? आपको कम से कम 50 लेके आने हैं। फिर आप आ जाते हैं नेक्स्ट लॉ पे कि लॉ कैसे करें। सर लॉ भी एक न्यू सब्जेक्ट है। देखिए लॉ में आपका टारगेट क्या रहना चाहिए? आई नो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत मुश्किल है, ये वो सारी चीज़ें हैं, बट मेरे को एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका बीकॉम में भी आएगा। तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, बाकी सारे जो आपके एक्ट्स हो गए, आपको ट्राई करना है कि इसमें भी कम से कम 50 लेके आओ, ठीक है जी। तो अब और बचा क्या? मैथ्स, अकाउंट्स। तो सर अकाउंट्स में 30 लें, मेरे को एक बार बताओ, 30 से आप पास हो जाओगे क्या? नहीं, आपको इसमें कम से कम 60 मार्क्स स्कोर करने हैं अकाउंट्स में। अगर आप अकाउंट्स में 60 ले आते हो तो आप सफिशेंटली पास कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 30 का बफर भी बचा होगा। खुदा ना खास्ता यहाँ पर 40-40 भी आ जाएं तो भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। ठीक है, ओके, हो गई जी बात।
तो लॉ में क्या करना है, लॉ और मैथ्स में क्या है, आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इन चारों को ही, इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, लॉ में, अकाउंट्स में, इन सब के लिए आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। चैप्टर किया प्रैक्टिस, चैप्टर किया प्रैक्टिस, चैप्टर किया टेस्ट दे दिया, चैप्टर किया टेस्ट दे दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सर अब करेंगे कैसे? अब अगर तो आप चाहो तो जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे चैप्टर वाइज टेस्ट ले लो जी। हाँ, अगर आप जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे चैप्टर वाइज का कुछ नहीं है तो आप NGCA पे कॉल कर सकते हो। NGCA का मतलब है नेक्स्ट जेन सी अकेडमी, 9465829512। इस पर आप कॉल कर सकते हो और आप उनको कह सकते हो कि भैया हमें टेस्ट सीरीज़ लेनी है, तो हमारा सितंबर में एग्ज़ाम है, हमें फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज़ लेनी है, तो बताओ क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऑफिस में आपसे जो भी बात करेंगे तो वो आपको समझा देंगे। बट टेस्ट सीरीज़ के बिना अगर आपके आज भी चीज़ें इतनी क्लैरिटी में नहीं है, या फिर आपकी चीज़ें क्लियर हैं, आपको रैंक के लिए जाना है, आपको 320 मार्क्स से अबव लेके आने हैं, तो तब भी आपके लिए टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको गलतियों का पता लगता है। आना देखो ये आपकी बुक में से ही है, बट आपकी बुक में अगर आपने 5 बारी क्वेश्चन सॉल्व किया है फिर भी आप टेस्ट में उसको गलत करोगे, तो ये फ़ायदा होता है कि जब आप टेस्ट देते हो, आप कोई नई गलती करते हो तो आप उस चीज़ से सीखते हो और आप आगे बढ़ते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा टेस्ट देने के लिए। हाँ, अगर आपको टेस्ट नहीं देना, आपको लगता है नहीं मेरा वो हो जाएगा, तो दैट्स वेल एंड गुड, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद पढ़िए, खुद सब कुछ करिए, वो उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है जी। तो अब अपन ने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि करना क्या है। अब सर आपने बता दिया नंबर कितने लेने हैं, पर करें कैसे? देखो जी, आपका सहारा है अब यूट्यूब। अब यूट्यूब पे जाओ, रिवीजन वीडियोस देखो, इकोनॉमिक्स की आ रही हैं, ठीक है जी, अकाउंट्स की आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, अभी धीरे धीरे से आनी शुरू हो जाएंगी। लॉ और मैथ्स की भी इस चैनल पर धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर सर इनको करने के लिए करना है कि मैं आपको अकाउंट्स का बता सकता हूँ, क्योंकि मैं अकाउंट्स को पढ़ाता हूँ, बाकी आप कंसर्न फैकल्टी से बात कर सकते हैं। मैं आपको अकाउंट्स का बता देता हूँ करना क्या है। मैं उस माइंडसेट से बता रहा हूँ कि आपने अभी तक सिर्फ क्लासेस ही लगाई हैं, आपने और कुछ नहीं किया। जो थोड़ा बहुत आपने कभी कुछ पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। देखिए, अगर आपको CA फाउंडेशन अकाउंटिंग की बात करूँ तो आपको अगस्त में हर सब्जेक्ट की कम से कम 2 रिवीजन्स करनी ही है। कितनी रिवीजन्स करनी है? 2। और तीसरी रिवीजन कब होगी? आपकी एग्ज़ाम में होगी। तो पहली रिवीजन की बात क्या करते हैं कि आपको जो पहली रिवीजन करनी है अकाउंट्स की, वो कैसे करनी है? वो करनी है आपको 7 डेज़ के अंदर। पहला दिन आपको क्या ख़त्म करना है? अपना इन्वेंटरी ख़त्म कर लेना है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ख़त्म कर लेना है, यह आपके +1 वाला ही था। और जो आपका थ्योरी वाला चैप्टर है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मैं ये माइंडसेट से बना रहा हूँ कि अगस्त के महीने में आप कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई करने वाले हो। सर 12 घंटे की, आई नो फाउंडेशन लेवल पर बहुत मुश्किल है, हो सर इतनी पढ़ाई, हमें तो बताया गया था इतनी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, बताया तो ये भी गया था क्लासेस पूरी लगानी है, टेस्ट पूरे देने हैं, आपने दिए नहीं दिए ना? अब 1 महीना रह गया है, पूरा दम झोंक दो इसमें, क्योंकि अगर यहाँ पर रह गया तो भैया जनवरी में देना पड़ जाएगा, और इस लेवल ऑफ एज पे फेलियर देखना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, फेलियर देखना कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग रोज़ कोई ना कोई फेलियर देखते हैं। बात ये होती है कि फेलियर तो होता है कि जब हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो फेल हो गए। भैया हम यहाँ पर फेल इसलिए हो गए क्योंकि हमने कोई चीज़ ट्राई ही नहीं करी, हमने एफर्ट ही नहीं लगाया, वो भी एक फेलियर है जो कि आपको अवॉइड करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको इन्वेंट्रीज का चैप्टर करना है, बैंक रिकन्सिलेशन करना है और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क करना है। आपका ये हो जाएगा, पूरा दिन आपको अकाउंट्स ही पढ़ना है, ये आपका एक दिन में हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, इसमें हो जाएगा। सेकेंड डे आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन, ये आप +1 में पढ़ चुके हो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आपके लिए नया चैप्टर है, ठीक है जी। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये भी आप +1 में कर चुके हो, ठीक है जी। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रोसेस, जो आपका चैप्टर 2 है वो करना है। फिर आधा कंपनीज अकाउंट, पूरा नहीं खत्म करना, सिर्फ आधा ही करना है। आपका अकाउंटिंग प्रोसेस में एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला पॉइंट है, उसमें से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाता होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, फिर अगले दिन आपको क्या करना है? एनपीओ शुरू करना है। आधा ही एनपीओ करना है, पूरा एनपीओ नहीं करना, सिर्फ आधा करना है। आधा एनपीओ यहाँ करना है, आधा एनपीओ
यहाँ पर करना है, ठीक है जी। फिर उसके अगले दिन आधा एनपीओ करना है और सोल प्रोप्राइटर। सर ये आधा आधा क्यों? देखो अगर आप पूरे दिन में एनपीओ खत्म कर दोगे ना, पूरा दिन लग जाएगा और कोई आपको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप किसी बड़े चैप्टर को 2 दिन में तोड़ देते हो ना, तो आपकी अच्छे से पढ़ाई भी हो पाती है और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। फिर नेक्स्ट एनपीओ करना है और सोल प्रोप्राइटर करना है। नेक्स्ट आपके पास 2 दिन मैंने पार्टनरशिप के लिए दे दिया। अब बहुत ही जेन्युइन सी बात है कि आपको 2 दिन तो पार्टनरशिप में नहीं लगेंगे, कम ही लगेंगे। ये मैंने क्यों दिए हैं कि इन केस अगर आपका कोई बैकलॉग बचा हुआ है पीछे से, या फिर अगर आपकी कोई चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, तो वो आप इन दोनों में कर लो। आई नो इसमें आपको 1.5-2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, बट मैंने आधा दिन या 1/4 डे इसीलिए एक्स्ट्रा दिया ताकि अगर आपका कोई पीछे का बैकलॉग है वो भी ख़त्म हो जाए। तो पहली रिवीजन अकाउंट्स की कितने दिनों में हो जानी चाहिए? 7 डेज में हो जानी चाहिए। इकोनॉमिक्स आपका 2-3 दिन में हो जाएगा, लॉ आपका 4-5 दिन में हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। और आपका जो मैथ्स है वो भी 3 से 4 दिन में हो जाएगा। मैं 3 से 4 दिन कह रहा हूँ कि आप सारा दिन मैथ्स ही कर रहे हो, आपका हो जाएगा वो, ठीक है जी। तो आपका सबसे बड़ा अकाउंट्स का ही सब्जेक्ट होता है, तीनों लेवल्स पर अकाउंट्स ही सबसे बड़ा होता है, और तीनों लेवल पर पहला पेपर अकाउंट्स का ही होगा। तो पहली रिवीजन यहाँ पर हो गई, प्रोवाइडेड दैट आपने अभी तक कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ा। नेक्स्ट सेकंड रिवीजन आपको जो करनी है वो आपको 5 दिनों में करनी है। और थर्ड रिवीजन जो आपको करनी है वो एग्ज़ाम डे वाले दिन। एग्ज़ाम डे फॉर एग्जांपल अगर आपका आई थिंक पेपर 2 सितंबर को है, ठीक है जी। तो अगर आपका पेपर 2 सितंबर को है तो कम से कम 4-5 दिन पहले आपको अकाउंट शुरू कर देना। मैं सजेस्ट करूँगा कि 5 दिन पहले शुरू कर देना। तो 5 दिन शुरू करने के लिए 1st, 31st, 30th, 29 एंड 28, तो टोटल कितने दिन हो गए हमारे पास? 5 दिन हो गए। तो ये 5 दिन, आई थिंक आपका पेपर 2 सितंबर को है, अगर फर्स्ट को है तो वो थोड़ा सा इसको पीछे कर लेना आप। तो ये 5 दिनों में आपको क्या करना है? अकाउंट्स। और ये कौन सी है? ये थर्ड रिवीजन है, ये वाली रिवीजन है। अब आपको सेकंड रिवीजन भी कितने दिनों में करनी है? 5 दिनों में ही प्लान करनी है। पहले दिन में क्या करना है? इन्वेंट्री, बीआरएस, बीओई आपका हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूँ ना हो जाएगा तो मतलब हो ही जाएगा आपका, ठीक है जी। सेकेंड डे आपको क्या करना है? सेकेंड डे आपको एनपीओ कर लेना है। हाँ जी, पूरा हो जाएगा आपका एनपीओ, टेंशन मत लो। साथ में तभी मैंने आपको क्या दिया है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, छोटा सा चैप्टर दे दिया है आपको, क्योंकि ये रिवीजन बनाया ही ऐसे जाता है कि ज़्यादा भी कुछ एक दिन में ना कर लो और बहुत ही कम एक दिन में ना कर लो। नेक्स्ट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, आपको पता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सोल प्रोप्राइटर और बीआरएस। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सोल प्रोप्राइटर तो एक तरह का ही चैप्टर है, और बीआरएस तो भैया आप +1 से कर ही रहे हो। नेक्स्ट कंपनी अकाउंट्स, यस 1 दिन में करना पड़ेगा आपको कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में कुछ नहीं है, और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप सारे क्वेश्चंस करोगे, सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस करोगे जो आपको फर्स्ट रिवीजन में अच्छे लगे या फिर आप उनमें दिक्कत कर रहे थे, ठीक है जी। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस, थ्योरेटिकल चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, और आधा डेप्रिसिएशन, सिर्फ कितना? आधा ही डेप्रिसिएशन करना है। फिफ्थ डे क्या करना है? पार्टनरशिप करना है और आधा डेप्रिसिएशन यहाँ पे करना है। तो 5 दिनों में आपका जो है अकाउंट्स का सेकंड रिवीजन भी हो जाएगा। बात आ जाती है थर्ड रिवीजन की। थर्ड रिवीजन कैसे करनी है ये हम एग्ज़ाम से पहले इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब मैं अकाउंट्स पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपका एग्रीगेट बनाएंगे। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? मोस्टली फाउंडेशन में क्या होता है, बच्चों के नंबर अकाउंट्स में तो आ जाते हैं 65, ठीक है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में भी आपके 70 तक आ जाते हैं, मैथ्स में भी आ जाते हैं, लेक्स फॉर 40 के नंबर आपके वहाँ पर भी आ जाते हैं, ठीक है जी। और आपका उसमें भी कौन सा बच गया? लॉ में भी आप बच्चा 40 का नंबर ले ही आता है। तो ये नॉर्मली ट्रेजेक्ट्री रहती है इस हिसाब से। बट दिक्कत कहाँ पे आती है? जब बच्चा देखो जो मैथ्स और लॉ है ना, जो मैथ्स में तो मैं जिसके पास +2 में मैथ्स नहीं थी या जिसका टाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा तो 50, 55, 60 ले आएगा। बट अगर इतनी ज़्यादा मेहनत वो अकाउंट्स में करे, अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं अकाउंट्स में अपनी बांट दे, अकाउंट्स में कम मेहनत करते हैं कि यार चल ये तो आता ही है। अब उससे क्या हो जाता है, यहाँ पर 50 रह जाते हैं, मैथ्स और लॉ में फिर 40-40 ही रह जाते हैं। उसमें तो देखो कोई बढ़ावत होती नहीं है। इकोनॉमिक्स में 60 नंबर ले आते हैं। अगर आप इस तरह की ट्रेजेक्ट्री को देखोगे तो आप पास सब में हो गए हो, बट आपका दिक्कत कहाँ पर आ गई? आपका एग्रीगेट ही नहीं बना। कितना बना आपका एग्रीगेट? 190। तो आपको सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा मैं ये क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर 10-10 नंबर की एक्स्ट्रा मेहनत करो।
यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपका एग्रीगेट बना देंगे। लॉ और मैथ्स में 40-40 तो आप ले ही आओगे, बट दिक्कत कहाँ पर आएगी, जब आपका एग्रीगेट ना बने। और आपके अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ही वो हैं जो आपका एग्रीगेट बना देते हैं। ठीक है जी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, इनमें 10-10 लाने के चक्कर में ये नहीं कि उसमें 30-20 नंबर लेके आ रहे हो, ऐसा भी नहीं करना। आपको कम से कम ये देखना है कि भैया मेरे को 50-50 नंबर तो दोनों में चाहिए ही चाहिए, इससे कम में तो कोई चीज़ होएगी ही नहीं। ठीक है जी, ऐसा ना हो अकाउंट्स में 70 आ गए, इकोनॉमिक्स में 80 आ गए, मैथ्स में आपके 30 आ गए, ऐसा भी नहीं ना करना। तो ये दोनों चीज़ों को अपन ध्यान में देके चलेंगे। ठीक है जी, ये थी हमारी बात। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। फाउंडेशन में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ओवरऑल कोई भी इशू आ रहा है तो आप ज़रूर बिना हिचकिचाए मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप में से 60% लोग वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको लगता है कि यूज़फुल कंटेंट है तो अब आपको ध्यान रखना है कि आप इस चैनल को विज़िट करें, और उस विज़िट करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन करना ही पड़ेगा। आपका कुछ नहीं जाता, हमें बहुत एक्नॉलेजमेंट मिलती है इस बात से। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।